अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ मोहम्मद इमरान एंड हेयर आई एम टू टीच यू फिज़िक्स क्लास फर्स्ट ईयर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 6 से एक टॉपिक करने जा रहे हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और कई बार ये एनुअल एग्ज़ाम में आ चुका है। इस टॉपिक का नाम है बर्नौलीज़ इक्वेशन। बर्नौलीज़ इक्वेशन, सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट देखेंगे कि ये बर्नौली इक्वेशन हमें क्या बताता है, फिर हम इसकी डायग्राम और इसकी जो भी कैलकुलेशन है ये तमाम हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हमने करना है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में है द सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कस fluid flowing in a steady state is constant at each point along a streamline flow। और इस चीज़ को हम यूँ लिखते हैं P प्लस हाफ रो V स्केयर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मतलब क्या है, सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम and potential energy per unit volume always remain constant। ये हमें बर्नौली इक्वेशन बता रहा है हमें। और इस चीज़ को हम इस शक्ल में भी लिख सकते हैं P1 प्लस हाफ रो V1 स्केयर प्लस रो GH1 इज इक्वल टू P2 प्लस, इधर आपने लिखना है P2 प्लस हाफ रो V2 स्केयर प्लस रो GH2। अब यहाँ हमारे जहन में एक बात आती है कि ये जो बर्नौली इक्वेशन है ये तो हमें बता रही है, ये सम है प्रेशर का, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का। तो हमने तो पढ़ा हुआ है काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो होता है हाफ mv स्क्वायर। इस केस में कहीं पे भी हाफ mv स्क्वायर नहीं आ रहा। सिमिलरली हमने पोटेंशियल एनर्जी के लिए पढ़ा हुआ है mgh, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमने तो mgh पढ़ा हुआ है, लेकिन इक्वेशन में कहीं पे भी mgh का कोई कहीं पे जिक्र नहीं आ रहा। तो हम फिर क्या कैसे इसको समझें कि ये काइनेटिक एनर्जी है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है। तो उसके लिए यहाँ मैंने लिखा है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, वो तो हमें पता है हाफ mv स्क्वायर है। और यहाँ पे हम बात सिर्फ काइनेटिक एनर्जी की नहीं कर रहे, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसके ओवर कोई वॉल्यूम आ जाए तब हम समझेंगे कि वो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। और डेंसिटी का हमने फार्मूला पढ़ा है m/v, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये होता है डेंसिटी। अब यहाँ हम डेंसिटी की बात कर रहे हैं। अगर डेंसिटी को मैं हटा दूं तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आपके पास किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, हाफ mv स्क्वायर ओवर v। ये आपके पास ये चीज़ तो हो गई काइनेटिक एनर्जी, ये है काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर ओवर v। तो इसी चीज को हम हाफ रो v स्क्वायर लिख सकते हैं, इसीलिए हम कहते हैं यह है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो वो है mgh ओवर v, क्योंकि यहाँ हमने रो gh लिखा है। रो की जगह अगर मैं m लिख लूँ, रो की जगह m ओवर v लिख लूँ तो mgh ओवर v ये बन जाएगा। mgh ओवर v का मतलब पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तब हमारी स्टेटमेंट जाके हम उसको समझेंगे कि हाँ ये बात सही है। अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं बाय डायग्राम। सपोज हमारे पास कोई नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया का पाइप है, इसमें से कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है। फ्लूइड कौन सा है, फ्लूइड है हमारे पास आइडियल फ्लूइड। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे स्टेटमेंट में एक बात की है
द सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल, नॉन विस्कस एंड स्टेडी फ्लो। ये अगर तीन बातें हम देख लें, इनकम्प्रेसिबल, नॉन विस्कस और स्टेडी स्टेट, ये होते हैं आइडियल फ्लूइड में। अगर हम यहां सिर्फ फॉर एन आइडियल फ्लूइड लिख लें तब भी हमारी ये जो डेफिनेशन, जो स्टेटमेंट है, ये सही हो जाएगी। हमारे पास ये कोई नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया का पाइप है, यहाँ इसका एरिया बड़ा है, इधर इसका एरिया छोटा है, और सपोज ये जो पाइप है अर्थ पे इस तरह से रखा है कि इस एंड का जो हाइट है इसकी वो है h1 और इसकी है हाइट h2। एक बात आप यहां देखें, इफ स्पीड इज हाई प्रेशर विल बी लो। इस चीज को हम आगे जाके प्रूफ भी करेंगे, अभी आप जहन में रख लें, जहां स्पीड ज्यादा होगी वहां पे प्रेशर कम होगा। इफ स्पीड इज हाई प्रेशर विल बी लो। हमारी स्टेटमेंट कहती है किसी भी पॉइंट पे आप अगर इन तीनों चीजों का मजमुआ लें वो सेम आएगा। कौन कौन सी चीजों का? प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, किसी भी पॉइंट पे आप इनका जब ये सम लेंगे तो वो कांस्टेंट आएगा, सेम आएगा। उसी चीज को हम देखते हैं। फर्ज किया, आपको समझाने के लिए मैं कह रहा हूं, सपोज इस एंड पे जो प्रेशर है वो है 12, उसकी वैल्यू मैं कोई फर्ज कर रहा हूं, और यहाँ पे जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वो है 10, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है 14। क्यों? क्योंकि यहाँ ये हाइट पे है तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी मौजूद होगी, और जब फ्लूइड फ्लो करेगा तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। अब फ्लो करेगा तो उस पर कोई ना कोई फोर्स लग रही होगी, फोर्स की वजह से उस पर प्रेशर भी एग्जर्ट करेगा। अब ये तीनों चीजें तो हैं, प्रेशर भी है, काइनेटिक एनर्जी भी है, पोटेंशियल एनर्जी भी है, और स्टेटमेंट हमें ये कह रही है कि इन तीनों चीजों का मजमुआ आप किसी भी पॉइंट पे लेंगे तो वो कांस्टेंट रहेगा। फर्ज किया यहाँ पे प्रेशर को मैं 12 ले रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी 10 है, पोटेंशियल एनर्जी 14 है। जब हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये 36 आ जाएगा। अब अगर हम इस क्रॉस सेक्शनल एरिया पे देखें, अब वहां पे क्या था, एरिया ज्यादा था, स्पीड कम थी। स्पीड कम होने की वजह से वहां पे प्रेशर ज्यादा, क्योंकि स्पीड और प्रेशर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वहां पे स्पीड कम, प्रेशर ज्यादा। यहाँ पे स्पीड ज्यादा हो जाएगी क्योंकि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो रहा है। स्पीड ज्यादा होगी तो प्रेशर यहाँ पे कम हो जाएगा। सपोज वो हो गया है 10 और काइनेटिक एनर्जी वहां पे 10 है। इधर जब क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। स्पीड बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी को सपोज हम 14 लिख रहे हैं, वहां पे उसकी वैल्यू थी 10। यहाँ पे हाइट ज्यादा है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी। यहाँ पे हाइट कम है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। वहां 14 इसकी वैल्यू हमने रखी है, तो यहाँ पे हम उसकी वैल्यू 12 ले रहे हैं। यहाँ पे हम जब इन तीनों चीजों का मजमुआ लेंगे तो उसकी वैल्यू आ रही है 36। अब इस पॉइंट पे भी वो 36 आ रहा है, तो इसका मतलब आप किसी भी पॉइंट पे इन तीनों चीजों का जब मजमुआ लेंगे तो वो कांस्टेंट आएगा। यही चीज तो हमें बर्नौली इक्वेशन बता रही है। और फर्ज किया यहाँ पे हमने जो ये वाला वॉल्यूम कंसीडर किया हुआ है, ये फ्लूइड क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। जब फ्लूइड स्ट्रीमलाइन फ्लो करेगा, फ्लूइड आगे जाएगा तो उसके पीछे और मॉलिक्यूल्स आते जाएंगे। फर्ज किया ये मॉलिक्यूल्स हैं, इन्होंने ये जो डिस्टेंस कवर किया है वो है डेल x1, और इस जगह पे ये जो पाइप है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है A1, और यहाँ पे स्पीड V1 है, और प्रेशर यहाँ पे P1 है जो यहाँ पे इस फ्लूइड पे लगेगा। और यहाँ ये जो फ्लूइड का जो वॉल्यूम हमने कंसीडर किया हुआ है उसकी हाइट है h2। जब ये फ्लूइड यहाँ पे पहुंचेगा तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे जो प्रेशर लगेगा इनवर्ट लगेगा,
और यहाँ पे प्रेशर, यहाँ भी n वर्ड लगेगा इस शब्द में। क्यों? जो पहले से यहाँ पे फ्लूइड मौजूद होता है वो आने वाले फ्लूइड पे फोर्स एग्जर्ट करेगा। उस पे जब फोर्स एग्जर्ट करेगा तो फोर्स पर यूनिट एरिया होता है प्रेशर, तो यहाँ पे भी वो क्या करेगा? प्रेशर एग्जर्ट करेगा। तो ये दोनों आपने, जब इन दोनों का सम हम आगे लेंगे, और यहाँ पे जो डिस्टेंस ये फ्लूइड कवर कर रहा है डेल x2, और यहाँ पे जो स्पीड है उसको v2 लिखेंगे, और यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा उसको a2 लिखेंगे। हमने अब तीन चीजें फाइंड करनी है, एक तो प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, फिर जाके हम इस स्टेटमेंट को, इस इक्वेशन को प्रूव कर पाएंगे। सबसे पहले हम इस जगह पे वर्क डन फाइंड करेंगे और इस जगह पे वर्क डन फाइंड करेंगे, फिर टोटल वर्क डन हम लेंगे। टोटल वर्क आएगा हमारे पास W1 प्लस W2। अगर मैं W1 की बात करूं, W1 इज इक्वल टू F1 डेल x1 लिख रहा हूं, इस जगह पे मैं वर्क डन फाइंड कर रहा हूं। W1 इज इक्वल टू F1 डेल x1। अब डेल x1 क्यों लिखा है? क्योंकि वर्क होता है F डॉट डी, ये यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ हम जो लिख रहे हैं डेल x1 लिख रहे हैं, इसकी जगह ये आ जाएगा F1 डेल x1। W1 इज इक्वल टू, ये जो हमने लिखा है F1 की जगह P1A1 लिख लेते हैं। वो कैसे? क्योंकि प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर हम फोर्स निकालना चाहें तो PA बन जाएगा, F इज इक्वल टू PA। F1 निकालेंगे तो P1A1 आ जाएगा, F1 इज इक्वल टू P1A1। अब F1 की जगह आप P1A1 लिख लें, डेल x1 को वैसे लिख लें। अब डेल x1 की जगह मैं लिखूंगा, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है S इज इक्वल टू VT, S इज इक्वल टू VT। डिस्टेंस यहाँ पे है डेल x1, तो ये आएगा V1 डेल t। डेल x1 की जगह मैं लिखूंगा V1 डेल t। अब वर्क 1 को आप P1, अब ये जो चीज है हमारे पास, ये चीज है वॉल्यूम के इक्वल। वो कैसे? जब हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी स्टडी कर रहे थे, हमने कहा जब हम किसी चीज का वॉल्यूम फाइंड करना चाहें, सपोज अगर हम इस मार्कर का हम क्या करना चाह रहे हैं, वॉल्यूम फाइंड करना चाह रहे हैं, इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को इसकी लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 और इसकी जो लेंथ हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं डेल x1, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 डेल x1, ये चीज आ जाएगी हमारे पास वॉल्यूम के इक्वल। तो P1V आ जाएगा। सिमिलरली इस पॉइंट पे जो आप वर्क डन फाइंड करेंगे वो होगा W2 इज इक्वल टू P2A2V2 डेल T। ये जो चीज मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, ये W2 के लिए, इस पॉइंट के लिए। सेम आप यहाँ पे W2 को, वहां पे आपने लिखा P1 इंटू वॉल्यूम, यहाँ पे आप लिखे P2 इंटू वॉल्यूम। अब टोटल जब करेंगे तो P1, अब वही बात आपने ध्यान में रखनी है, यहाँ पे P1 इधर है, ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो आप इसको माइनस में लिखेंगे। W इज इक्वल टू P1V माइनस P2V, और आप इसको P1 माइनस P2 इंटू V भी लिख सकते हैं। वॉल्यूम को आप कॉमन ले लें। ये है वर्क डन, आपने फाइंड कर लिया। अब आपने फाइंड करना है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv2 स्क्वायर माइनस हाफ mv1 स्क्वायर, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है mgh2 माइनस mgh1। और आपने वर्क एनर्जी प्रिंसिपल पढ़ रखा है, उसमें हमने लिखा है कि वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क की जगह उसकी वैल्यू मैं लिख लूंगा P1 माइनस P2 इंटू V इज इक्वल टू हाफ mv2 स्क्वायर माइनस हाफ mv1 स्क्वायर प्लस mgh2 माइनस mgh1। अब वॉल्यूम को हम m ओवर रो लिख सकते हैं। वो कैसे? क्योंकि डेंसिटी है हमारे पास m ओवर v।
अगर मैं वॉल्यूम निकालना चाहूं तो वॉल्यूम इधर लिखेंगे m ओवर रो, इसको हम लिखेंगे। वॉल्यूम की जगह मैं m ओवर रो लिख लूंगा। P1 माइनस P2 m ओवर रो इज इक्वल टू, इन तमाम चीजों से मैं m कॉमन ले रहा हूं। m जब कॉमन लेंगे तो हाफ V2 स्क्वायर माइनस हाफ V1 स्क्वायर प्लस GH2 माइनस GH1 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इस रो को इधर इन तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH2 माइनस रो GH1। अब आप क्या करें, V1 वाली टर्म्स को इधर लिख लें, V1 P1 H1 उनको एक साइड पे लिख लें और 2 वाली टर्म्स को दूसरी साइड पे आप लिख लें। P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1, ये जो इधर माइनस थे ना इधर आके जमा हो जाएंगे। अब ये जो माइनस क्या उधर जाके ये जमा हो जाएगा। P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2, इसको हम लिख सकते हैं P प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH इज इक्वल टू कांस्टेंट। यही चीज हमारे पास है बर्नौली इक्वेशन, जो कि इज इक्वल टू है प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। ये हमेशा क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। किसके लिए, किसी आइडियल फ्लूइड के लिए। और ये हमारे पास ये जो बर्नौली इक्वेशन है ये फॉलो करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। उससे पहले जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमने पढ़ा वो कर रहा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने स्टडी किया है बर्नौली इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन को हमने आज डिटेल में स्टडी किया। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।